जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे एकदम खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बराबर ये चर्चा करते रहते होंगे कि 5 नंबर तो एक चीज से क्लियर है, तो कौन वैसा चीज है जिससे 5 नंबर क्लियर है भाई? तो वो ग्राफ है आपका। और ग्राफ का बराबर चर्चा करते रहते होंगे कि ये आया इतना नंबर का, ये आया इतना नंबर का, एगो तो ग्राफवा 5 नंबर के आता ही आता है। ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं आप लोग बराबर। तो सही बात है, ग्राफ हर एक साल 5 नंबर में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत ही नॉर्मल वे में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो 12th के बच्चे जितने भी हैं वो सारे बच्चे को हम ग्राफ सिखा देंगे। और बस लास्ट तक जुड़े रहे मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम सिखाते हैं आपको ग्राफ। और एक ग्राफ सिखा देने के बाद आपको 12th बोर्ड में कैसा हूँ ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए आप बना दीजिएगा, मैं ये वादा करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमसे जुड़िए, क्योंकि हम वादा किए हैं और उस वादा को जरूर निभाऊंगा। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन नहीं, इस लेवल का हर एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। बस एक क्वेश्चन बताने के बाद आप हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको कहे अधिकतमीकरण ज्ञात करें या न्यूनतमीकरण ज्ञात करें। यहाँ कह रहा फाइंड मैक्सिमाइज, मतलब अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। z बराबर आपको 200x और प्लस में दिया हुआ है 5y। और इस तरह से दिया हुआ है आपको इन इक्वेशन। इसे हम लोग इक्वेशन नहीं कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन दिया हुआ नहीं है। अगर इक्वेशन रहता तो सिर्फ बराबर का चिन्ह रहता, यहाँ ग्रेटर और लेस देन का चिन्ह नहीं रहता। तो ये आपका इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने में ये सारे इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इसे हम सबसे पहले हम सोल्व लिखते हैं और उसके बाद सारे इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलते हैं। आपका सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे। और गिवन दैट में दिया हुआ क्या है, x प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया हुआ। ऊपर मैक्सिमाइज कह रहा है कि मिनिमाइज कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसे तो हम लोग देखेंगे ही नहीं। पहले हम यहां से लेकर के यहां तक का हल कर लेते हैं। और वो ऊपर जो दिया हुआ रहता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उसकी चर्चा लास्ट में होती है। तो क्यों हम अभी उसके चक्कर में पड़ेंगे, यहां से यहां तक देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ जो है वो आपका इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, और ये दिया हुआ है और ये आपका यहाँ x प्लस 2y। और इसे हम ये इसे लिख लेते हैं कन्वर्ट कन्वर्ट टू इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगी, x प्लस 2y हो जाएगी। और उसके बाद में क्या हो जाएगी, बराबर में 10 हो जाएगी। ग्रेटर लेसर रहे कुछ भी रहे, इसे हम इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये x प्लस 2y बराबर में हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे की जो बात दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है 3x प्लस में आपका ये 2y है, 3x प्लस 4y है मेरे प्यारे बच्चों। और लेस देन इक्वल टू 24 दिया हुआ है। इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज में, कन्वर्ट टू इक्वेशन में। इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 4y और बराबर में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। और इसे हम लोग समीकरण 2 कर देंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हिंदी मीडियम वाले अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ ए लिखिए कि इक्वेशन को, मतलब असमीका को समीकरण में बदले, असमीका को समीकरण में बदले। उसी प्रकार से यहाँ भी लिख लीजिएगा, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण 2 भी निकल गया। तो हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कि समीकरण 1 से हम लोग x और y का मान निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से थोड़ा सा देखिए
कि यहाँ हम लोग x लिखते हैं और यहाँ हम लोग y लिखते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ x का मान अगर हम 0 करते हैं तो y का मान यहाँ 5 होगा, x का मान 0 तब y के मान 5 होगा क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। अब 2y बराबर 10 बचेगा तो y इधर रह जाएगा तो 2 बटा में जाएगा और 5 बच जाएगी ना। और उसके बाद अगर y का मान हम लोग 0 करते हैं तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, यानी x का मान आपका 10 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की बात यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ कह रहा है कि x और y का मान बताइए, तो यहाँ x लिखिए और यहाँ y लिखिए और यहाँ x का मान अगर 0 कर दिया जाए तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा और y का मान यहाँ हो जाएगा, यहाँ बटा में 4 चला जाएगा, तब y का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 कर दिया जाए तो ये पूरा 0 और 3 के गुना x 3x के गुना यहाँ मल्टी इक्वल होगा 24 से, तो ये बटा में चल जाएगा और 8 तिया 24 होगा, यानी y का मान 0 तो x के मान क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ x का और y का मान दोनों समीकरण से हम लोग निकाल लिए हैं। तब हम लोग अब कहाँ चलेंगे, ग्राफ पर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इतना निकाल लेने और फिर ये साइड से आप एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ से लाइन खींचने के बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन को थोड़ा और ऊपर कर ले। और ये आपका x है और ये आपका x डैश है और ये आपका y है और ये आपका y डैश है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कि x के सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ x का सबसे हाईएस्ट 10 है और यहाँ x का 8 है, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट 10 है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और ये आपका 10 होगा। उसी प्रकार से होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखें y का सबसे हाईएस्ट पॉइंट 6 है, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा और ये 8 होगा। निगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो निगेटिव का तो कोई चर्चा ही नहीं करना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव की चर्चा करना है। तो इस तरह से x का मान देखिए यहाँ 0 है तो 0 0 यहाँ है और y का मान आपका क्या है, x का मान 0 और y का मान 5 यहाँ पर होगी ना। तो x का मान 0 और y का मान 5 यहाँ लिखिए और उसके बाद x का मान 10, x का मान आपका ये 10 है और y का मान क्या है आपका 0, तो यहाँ 10 0 लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसे हम लोग मिला देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये मेरा इंच है, यही देखो पाइप नियन बना हुआ है, ये कोई प्रचार का पोस्टर वगैरह है, मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो लाइन इस तरह से खींच ले, हाँ तो ये आपका लाइन हो गया। इस लाइन का नाम दे दे मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन का जो नाम है ये इक्वेशन होगा x प्लस क्या होगा 2y होगा और बराबर में 10 होगा। इस इक्वेशन का नाम मैंने दे दिया। अब देखिए x का मान 0 और y का मान क्या होगा 6 होगा, तो x का मान 0 और y का मान 6, यह देखिए यहाँ पर है, तो x 0 और y क्या होगा 6 होगा। और उसके बाद x का मान 8 यहाँ पर है और y का मान 0 और y का मान यहाँ 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से मिला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग फिर से मिला लेंगे और ये रहा मेरा आपका ये रहा, ये यहाँ कर लीजिए और इसे और आगे बढ़ा दीजिए। ये मेरा समीकरण जो रहा वो रहा समीकरण ये 3x, इस समीकरण का भी नाम दे दीजिए, ये आपका 3x और प्लस में 4y और बराबर में 24 है। ये समीकरण का नाम ये पहला समीकरण का ये रहा और दूसरा समीकरण का नाम ये रहा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अब करना क्या है कि हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए देखना है छायांकित भाग कौन होगा। तो छायांकित भाग यहाँ चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा छायांकित भाग कौन होगा जो देखना है ना। तो छायांकित भाग के लिए तो हमने ये बता दिया है ना कि x का मान देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है
एक बार x का मान 0 और y का मान 0 रख करके देख लीजिए। एक बार यहाँ 0 रखिए, उसके बाद यहाँ 0 रखिए, और ऑरिजिन का मान 0 0 होता है ना, इसलिए यहाँ पर 0 रखिए और यहाँ 0 रखिए। 0 0 रखने के बाद आपको क्या 0 + 2 गुना 0 कीजिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो होगी आपका ये 0 बड़ा हो रहा है किससे, 10 से, ये सही नहीं है। इसके लिए आपका जो है कि सही नहीं है। तो ये जो लाइन का जो ग्राफ है जो ऊपर जाएगा, छायांकित भाग जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि सही नहीं कर रही है, ये ऊपर जाएगी ना, ये ऊपर जाएगी। उसके बाद इस लाइन के लिए ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी इस लाइन के लिए, क्योंकि इसका मान जो है कि रखने पर 3 गुना 0 4 गुना 0 और 24 ये है जो कि 0 से 24 से छोटा है 0, इसलिए ये ऑरिजिन की तरफ आना चाह रहा है। यानी आपका छायांकित भाग जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका ये, इसका नाम सी दे दीजिए और इसका मालूम नहीं है यानी एक्स वाई है। अब हम लोग एक्स वाई निकाल लेंगे इस लाइन का समीकरण से, और यहाँ से हम लोग एक्स वाई निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम लोग एक्स वाई निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग मिटा रहे हैं इसे और एक्स वाई निकालने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक्स वाई निकालने के लिए हम लोग को पहला समीकरण को लिखना होगा। आपका ये रहा पहला समीकरण, मान लिया जाए 3x + 4y और बराबर में 24, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरी समीकरण आपका x + 2y और बराबर में 10 है, ये समीकरण 2 है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो यहाँ पर 4 बन जाएगी और ये आसानी से कट जाएगा। अब करना क्या है, 3x + 4y और बराबर में 24 होगी ना, और उसके बाद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2x और प्लस 2 दूनी 4y और बराबर 10 दूना 20 होगा। और यहाँ माइनस का सिंबल हर में लगेगी और माइनस से माइनस ये कट जाएगी और 3 में से 2 जाएगी तो x बचेगी और 24 में से 20 जाएगी तो आपका क्या बचेगी, 4 बचेगी। यानी x का वैल्यू आपका 4 आया। और x का वैल्यू अगर आप समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, तो x का वैल्यू मान लिया जाए 1 में रखे तो 3 गुना 4 हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा और बराबर 24 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 यानी 4y बराबर 24 - 12। तो 4y बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 12 होगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और y का मान जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा है मेरे प्यारे बच्चों। यानी x का मान 4 और y का मान आपका 3 होगा। यही ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि x का मान आपका 4 आया और y का मान 3 आया। यानी इसका मान अब आप लिख सकते हैं x के जगह पर 4 और y के जगह पर 3। अब यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आसानी से। आपका z बराबर क्या दिया हुआ है, 200x और प्लस क्या दिया हुआ है, 500y दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आसानी से निकाल लेंगे। इसका नाम आप लोग a दे दीजिए और इसका नाम b दे दीजिए और इसका नाम तो c पड़ा हुआ है। यानी पॉइंट a का मान क्या है आपका, तो पॉइंट a कह रहा है 0.5, यहाँ पर 0.5 कह रही है ना। यानी कहने का मतलब x का मान 0 और y का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ 200 लिखिए और x का मान देखिए कि x का मान क्या है 0, यहाँ 500 लिखिए और x का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। तो यहाँ 200 के गुना 0 से होगा 0 होगा, 500 के गुना 5 से होगा तो 5 × 5 = 2500 होगी ना। तो यहाँ आपका 2500 आया। अब देखिए पॉइंट बी को निकाल करके, पॉइंट बी क्या है, 0 है और 6 है। तो यहाँ 200 लिखिए, मल्टीप्लाई 0 से कीजिए और यहाँ 500 कीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई 6 से कीजिए। तो यहाँ 0 + 6 × 30 यानी आपका ये 3000 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और आगे की ये सी है और सी कह रहा है 4 है और 3 है। तो यहाँ 200 में पहले x का गुना यानी 4 का कीजिए, प्लस 500 में गुना आप बाई 3 से कीजिए तो आपका 4 दूनी 800 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और 5 तिया 1500 हो जाएगा। और आपका ये हो गया 8 5 13 यानी कि 3300 रुपया, रुपया नहीं 3300 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ अब आपसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज यानी अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइज जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट सी होगा। पॉइंट सी में क्या है, 4 3 है और बराबर में 3300 मैक्सिमाइज है। ये रहा आपका आंसर, यानी अधिकतमीकरण, अधिकतमी
अधिकतमीकरण जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है 3300। और न्यूनतमीकरण अगर आपसे पूछे मिनिमाइज न्यूनतमीकरण, इसी क्वेश्चन में अगर न्यूनतमीकरण कह दे तो सबसे छोटी मान वाली आपका ये है, ये 05 जो है कि सबसे छोटी मान 2500 है। यही आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम सीख गए हैं सर। और इसी तरह के बहुत सारा वीडियो लाइए सर। और जो चीज़ में आपको दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर इस चैप्टर में हमें परेशानी है, और वो चैप्टर को मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा। एक बार में नहीं, अगर आपको ये ग्राफ कंप्लीट हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर एक बार आप बताएं तो थोड़ा टफ लगा, और एक बार और बताइए। और ये हाई लेवल के बता दिए हैं, अगले बार वीडियो डालिए तो लो लेवल का डालिए ताकि हमें बढ़िया से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इससे लो और क्या कर सकते हैं, ये तो इतना डिटेल से मैं बता दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अगर इतना पर भी आपको दिक्कत है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं बल्कि 10 बार, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं सर से ज़्यादा बार बार पूछूंगा तो सर गुस्सा हो जाएंगे। वैसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा और आपका हर एक समस्या का समाधान करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।